प्रभु आप सबको बुद्धि दे, समझ दे और इन वचनों का भेद आपके ऊपर खुले, प्रभु आपको आशीषित करे। ये सीखना इतना जरूरी है, ये झूठी शिक्षा, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पता क्या कहा, उसने कहा कि अंत के समय में, अंतिम दिनों में ये खड़े हो जाएंगे, झूठे शिक्षक खड़े हो जाएंगे, झूठे उपदेशक खड़े हो जाएंगे, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, जो अपने आप को यीशु बताएंगे कि मैं यीशु हूं। बहुत से लोग कहेंगे मेरे अंदर पवित्र आत्मा आता है, बहुत से लोग कहेंगे कि भाई मेरे कब्जे में सब कुछ है, मैं हाथ रखूंगा ये हो जाएगा। बहुत सी हमें सुनने को मिलेंगी और आज सुनने को मिल भी रही है। तो परमेश्वर हमें है ना अपने वचन के द्वारा सिखाना चाहता है कि बेटा इस अंतिम समय में मेरा वचन को थाम के रख और तुझे कोई बहकाने ना पाएगा। और जब तक तेरे दिल के अंदर ये वचन रहेगा तब तक तू सुरक्षित रहेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम दूसरा पतरस और उसका दूसरे अध्याय का 4 वचन से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमने 3 वचनों पे ही 3 दिन लगा दिए थे। ठीक है, तो आइए हम आगे पढ़ते हैं और हम है ना बाइबल के अनुसार ही पढ़ेंगे, बाकी बाहर नहीं जाएंगे कहीं पे भी। दूसरा पतरस 4 अध्याय उसका 4 वचन से आगे, इसका जो शीर्षक है झूठे शिक्षकों का न्याय। मैंने कल भी इस बारे में थोड़ा सा आपको बताया था, हिंट दिया था, टच एंड गो किया था कि जो झूठे शिक्षक है ना, ये सोचते हैं कि भाई हमारा तो अभी तक पकड़ा ही नहीं गया है, हम तो जैसे चल रहे हैं ऐसे चल रहे हैं कि हमें कोई रोक ही नहीं पा रहा है, हम पकड़े ही नहीं गए हैं अभी तक। ठीक है, अभी है ना ये शीर्षक लिखा हुआ है झूठे शिक्षकों का न्याय। मतलब परमेश्वर है ना अभी है ना इनको उठने दे रहा है, इनको बढ़ने दे रहा है। वो इसलिए नहीं रोक रहा है क्योंकि अभी तक समय नहीं आया है। जैसे ही समय आएगा परमेश्वर इनके लिए न्याय को पक्का इनके पास भेजेगा। हालेलुया, वो न्याय इनका पक्का होगा। जो झूठे शिक्षक हैं, जो अपनी जो हमने 2 दिन में सीखा ना कि झूठे शिक्षक क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, वो क्या बढ़ाए, किस चीज को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, किस चीज के लिए वो नए नए इंतजाम करते हैं, वो सारी बातें जो भी वो करते हैं, अगर वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ाई के लिए करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उनकी मनसा गलत है तो मेरे देखो मैं आपको बताता हूं, काम है ना दोनों जगह पे होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं। मनसा का फर्क होता है बस, भी आप किस मनसा से आप एक काम कर रहे हैं। आप प्रार्थना करते हैं, कई बार मांगते हैं हम, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता, तुम मांगते हो और तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम्हारी मनसा गलत है, तुम्हें मांगने की मनसा तुम्हारी गलत है। अब मनसा का मतलब आपको पता ही होगा कि मनसा क्या होती है, भाई मेरे मन में इच्छा क्या है और मैं सच में दिखा क्या रहा हूं। कुछ लोग है ना मतलब बड़े बड़े पंडाल लगा के है ना लोगों को खिलाते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, लेकिन उसकी एक टीम होती है मीडिया की, और वो हर वक्त फोटो खींचते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, भैया अभी वो खा रहा, अभी उसको खिलाया जा रहा, इतने बांटे, इतने दिए, वो सब कुछ किया। वो सब करने की जरूरत नहीं है। दान देने वाले को, भलाई करने वाले को ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। अगर वो करता है तो कहीं ना कहीं वो कुछ दिखावा करता है, दिखाने की बात कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उन फोटो को दिखाएगा और वहां से वो कुछ ना कुछ उसकी मनसा अंदर ही अंदर आप पता कर सकते हैं कि इसकी मनसा क्या है। हालेलुया, वो लोगों को दिखाना चाहता है, भलाई के काम दिखाने के लिए नहीं होते हैं। आपका पिता गुप्त में है, हमारा परमेश्वर गुप्त में है और वो गुप्त में देख लेता है। हालेलुया, वो तो वचन में कहता है कि भाई तू जब दान दे तो तेरा दाहिना हाथ भी पता ना लगाने पाए कि तेरे बाएं हाथ ने कितना दिया है। हालेलुया, और लेकिन हम तो सोच समझ के चलते हैं, हम तो आज भी देते हैं तो ये दिखा करके। आपको पता शादी के अंदर कन्यादान लिखा जाता है, वो कन्यादान के अंदर एक स्पेशल कॉपी रखी जाती है और कॉपी पकड़ के एक स्पेशल पढ़ा लिखा आदमी बिठाया जाता है, वो पूरे गांव में से सभी लोगों का नाम लिखेगा, उनका कितना उन्होंने दिया सब कुछ लिखेगा। लेकिन उनमें से कुछ लोग भले भी होते हैं जो लोग गुप्त दान लिखवा के जाते हैं। लेकिन गुप्त दान लिखवा के अगर वो उस चीज का ढिंढोरा नहीं पीट रहा है, जैसे मैंने पहले एक बार और बताया था कि एक औरत आई, बूढ़ी औरत थी वो, और उसने बोला शादी में आके कन्या का दान लिखवा के 50 रुपए पता नहीं 100 रुपए दे के बोले कि गुप्त दान लिख दे। गुप्त दान लिखवा दिया, मैंने लिख दिया। लिखने के बाद क्या है, 10 लोगों को बता दिया उसने कि नाम क्या बताना है, अपनी मतलब गुप्त लिखवाना चाहिए नाम, तो 10 लोगों को बोल रही जाके, उधर आसपास में जितने भी खड़े थे, दान तो गुप्त ही देना चाहिए। अरे जब दे दिया है दान तो उन 10 लोगों को बताने की क्या जरूरत है, अब तो पता लग गया कि भाई इसने दान दिया है। हालेलुया, कहने का मतलब ये है कि आप अगर अपनी बड़ाई के कामों को, अपनी भलाई के कामों को दिखावे के लिए करते हैं, बेशक आपने कितना ही दान कर दिया हो, कितना ही आपने भलाई कर दी हो, अगर आप उसको दिखा रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो सच में वो भलाई है ना वहीं पर उसका प्रतिफल मिल जाता है। कल को आप है ना यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, उसमें है ना भलाई के बारे में, दान के बारे में ही मतलब मैंने कुछ वचनों को
वचनों को डाला है वीडियो के अंदर, आप सुनना वीडियो को। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रभु का वचन कहता है कि हमें खुद नहीं पता होना चाहिए कि हमारा एक हाथ अगर दे रहा है तो वो दूसरा हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं। झूठे शिक्षकों का न्याय। अब झूठे शिक्षक वो होते हैं जो इस तरीके की झूठी बातें फैलाते हैं कि भाई ये करना है, वो करना है। पुराने नियम में दसवांश था कि 10वां हिस्सा देना होता था, लेकिन नए नियम के अंदर कहीं पर भी दसवांश नहीं है, उसमें दसवांश नहीं है। आपकी इच्छा के अनुसार जितना आप बिना कुड़कुड़ाए दे सकते हैं, बिना बिना मतलब मन में मतलब ईर्ष्या करे, दुखी हुए, अगर आप जितना दे सकते हैं उतना दीजिए। आपका मन करता कि आप 100% देना चाहते हैं, 100वां हिस्सा देना चाहते हैं, आप 100 के 100 भी दे सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि आपने 10 में ही 10 ही बांध के रखना है, 10% ही देना है, नहीं। आपका मन करता भाई मैं तो आधी, मेरी सैलरी 10,000 आई है, मैं तो 5,000 रुपये दान में देना चाहता हूं। एक चर्च की गवाही बताता हूँ। वहां पे मतलब वर्शिप टीम होती है ना, वर्शिप टीम में क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई ड्रम होता है, कुछ ढोलक होता है, कुछ पियानो होते हैं, कुछ वर्शिप टीम के अंदर ना ये बहुत महंगे महंगे आते हैं इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले। कोई 50,000 रुपए का, कोई 1 लाख रुपए का, कोई डेढ़ मतलब बहुत महंगे महंगे आते हैं। अब उस चर्च में है ना वर्शिप टीम के लिए एक ड्रम की जरूरत थी। तो वो जो वर्शिपर थे उन्होंने अपने पास्टर को बोला कि हमें ड्रम की जरूरत है और हमारा पहले वाला था जो वो काम नहीं कर रहा है। तो नया ड्रम लेके आने के लिए उनको बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत थी चर्च के अंदर। उन्होंने है ना उसी समय प्रार्थना करी, पास्टर ने, अगुवे ने, और जा करके प्रार्थना का विषय परमेश्वर को बताया। तो परमेश्वर ने अ, किसी विदेश में से कोई उसके प्रचार को सुनता था और वहां से उसको है ना मन आ गया, एकदम मन आया उसका। उसने बोला कि भाई आपको है ना किसी चीज की जरूरत है और उस चीज की आधी कीमत जितनी भी है ना मैं क्रेडिट करता हूँ, मैं आपको भेजता हूँ। जो आपको जरूरत है ना उस चीज की आधी कीमत मैं आपको अभी भेज रहा हूँ। प्रार्थना किए हुए 2 दिन नहीं हुए थे, 2 दिन के अंदर अंदर मतलब परमेश्वर है ना इस तरीके से लोगों को इस्तेमाल करता हूँ। अभी अगर वो बंद के होता कि भाई मैं तो 10वां हिस्सा ही देना चाहता हूँ, 10वां हिस्सा ही अगर नियम होता भी 10वां हिस्सा देना है, तो वो है ना उसकी आधी कीमत नहीं देता। वो क्या करता, वो सिर्फ 10% निकालता अपनी कमाई का और वो दे देता। मेरा कहने का मतलब यहां पे ये है कि आप बिना कुड़कुड़ाए और बिना दुखी हुए जो कुछ भी दे सकते हैं वो 10% से कम भी हो सकता है, वो 10वें हिस्से का ज्यादा भी हो सकता है। एक विधवा औरत थी जब यीशु मसीह के पास, वो पुराना नियम नहीं था, वो नया नियम था। नए नियम के अंदर जब वो विधवा औरत एक दान के लिए इकट्ठा करने के लिए जब वो यीशु मसीह के वहां पे आई, तो उस विधवा औरत ने है ना जो उसने दिन भर की कमाई करी थी सारी है ना उसमें डाल दी थी। हालेलुया। और आज भी बहुत से लोग करते हैं जो अपनी पूरी कमाई को, पूरी की पूरी कमाई को, 1 महीने की, 2 महीने की पूरी कमाई को वो है ना परमेश्वर के राज्य के लिए दे देते हैं। लेकिन लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि आप जो इतना दान दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए कि वो इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है। हालेलुया। मैंने पहले भी बताया है, थोड़े बहुत की तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब तक मेरे पास 2 महीने का जितना भी इकट्ठा हुआ है मेरे पास उसका सारा रिकॉर्ड है। किसने कितना दिया है, मैंने किस किस की कितनी मदद करी है, और सब कुछ मेरे पास रिकॉर्ड में। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है न्याय सबका होता है। मैं अगर आप मेरे को भेज रहे हैं, आप गूगल पे, फोन पे भेज रहे, लोगों को लग रहा कि बहुत इकट्ठा हो गया, बहुत इकट्ठा हो गया, लेकिन मुझे पता है और परमेश्वर को पता है कि भाई कितना इकट्ठा हुआ है, लेकिन वो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकता और ना ही मैं करना चाहता हूं। उसमें से भी जितना इकट्ठा हुआ उसका 10वांश निकाल करके मैं परमेश्वर के भवन में डालता हूं, उसमें से भी जो आप देते हैं, और वो भी परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होता है। और जो मेरे पास इकट्ठा है वो आज नहीं तो कल हम इकट्ठा कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। जब कभी हम बड़ा कोई प्रोग्राम करेंगे या फिर बड़ी कोई मीटिंग करेंगे या फिर कुछ हम ऐसा ऑनलाइन सिस्टम तैयार करेंगे जहां पे हम सब इस एक तरीके से जुड़ सके, किसी भी चीज के लिए, प्रोग्राम के लिए हम उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे, पर वो हमारे लिए पहले से ही तैयारी करता है। सेविंग करना बुरी बात नहीं है, सेविंग करना अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर आपकी मेहनत की कमाई अगर उसमें इस्तेमाल करता हूं तो वो सच में नहीं नहीं चाहिए मेरे को ऐसा। ठीक है, प्रभु ने बहुत भरपूरी करी, मेरे हाथ की कमाई में परमेश्वर बरकत दे। हालेलुया। वो है शिक्षकों के ऊपर ही बात, ये भी आप कैसे पहचान सकते हैं कि एक अच्छा शिक्षक, अच्छा जो आपका अगुवा है वो कैसा हो सकता है, वो किस तरीके से आपकी कमाई को, आपके दिए हुए दसवांश को किस तरीके से इस्तेमाल करता हूं। सीखने की बात है ये भी, ठीक है हमारे टॉपिक के अंदर ही, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा आउट चला गया था, प्रभु माफ करे। अभी लिखा वचन पढ़ते हैं सीधा डायरेक्ट, ठीक है। बाइबल को अपनी खोलिए और बाइबल के अंदर लिखा वचन मैंने स्क्रीन पे शेयर भी कर रखा है। दूसरा पतरस 2 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा, क्योंकि
जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। हालेलुया। पूरा का पूरा वचन बड़ा अद्भुत वचन है और हमारे लिए गहराई का वचन है, हमें समझना सीखना बहुत जरूरी है। लिखा है, सीधी सी बात है। एक बात तो हम देखते ही समझ जाते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया, हम तो इंसान है ना, हम दूत थोड़ा नहीं है। परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्गदूतों को बनाया, तो स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा परमेश्वर ने। हालेलुया। जो परमेश्वर के चारों तरफ अपना मुंह तक नहीं खोलते हैं, मुंह ढक करके परमेश्वर के साथ सामने है ना हाथों को उठा करके आराधना वर्शिप करते रहते हैं, उसकी धन्यवाद उसकी जय जयकार करते रहते हैं, परमेश्वर ने जिन स्वर्गदूतों ने जिन दूतों ने पाप किया ना, उनको नहीं छोड़ा, उनको भी नहीं छोड़ा। पर नरक में कहां भेज दिया उनको? नरक में उनको भेज करके अंधेरे कुंडों में डाल दिया। ऐसे ऐसे कुंड परमेश्वर ने बनाए हैं जहां पे रोशनी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहां पे रोशनी होगी वहां पे यीशु होगा, और यीशु पाप के साथ और पाप यीशु के साथ नहीं रह सकता। इसीलिए परमेश्वर ने अंधेरे कुंडों को बनाया, और उन अंधेरे कुंडों के अंदर उन दुष्ट आत्माओं को, जो दुष्ट दूत थे जिन्होंने पाप किया था, परमेश्वर के विरोध में जो खड़े हुए थे, उन सबको उस अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि जब परमेश्वर न्याय करेगा उस टाइम तक उनको बंदी बना के रखा जाए। हालेलुया। आज तक भी वो बंदी हैं, वो दुष्ट आत्माएं, वो नर अंधेरे कुंडों के अंदर आज तक भी बंद है, क्योंकि अभी तक प्रभु का न्याय आया ही नहीं है। लेकिन जब प्रभु का न्याय आएगा तो उस टाइम पे वो कुंड भी खोल दिए जाएंगे। हालेलुया। जो मुर्दे हैं वो जिलाए जाएंगे, वो उठ जाएंगे, और जो जिंदे हैं वो जिंदा उठा लिए जाएंगे। ये समय बहुत जल्द आने वाला मेरे प्रियो, वो चोर के ना ही आएगा। इस बात का सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर यहोवा को पता है कि वो दिन कब आएगा, बाकी किसी को भी नहीं पता। हालेलुया। इस 4 वचन के अंदर हम सीखते हैं कि परमेश्वर जब अपने दूतों को तक नहीं छोड़ता है, तो हमारा न्याय हमें कैसे छोड़ सकता? हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। हमारा भी न्याय होगा, और ऐसा न्याय होगा जो परमेश्वर बड़े सटीक तरीके से और बड़े कठोरता के साथ हमारा न्याय करेगा, क्योंकि प्रभु है ना, पता है, वो लिखता है हर एक बात को। आज हम यहाँ पे बैठे हैं तो ये बात जैसे अटेंडेंस ली जाती है ना, कि भाई हाँ कौन कौन आया है, आज वो आया है नहीं आया है, आज वो आया है हाँ आया है, यस सर नो सर, यस सर नो। जैसे स्कूल में अटेंडेंस होती है, ऐसे ही परमेश्वर स्वर्ग में अटेंडेंस ले रहा है कि भी आज प्रार्थना में कौन जुड़ा है कौन नहीं जुड़ा है। कि परमेश्वर है ना, जब अपना न्याय करेगा ना, उस टाइम पे किसी को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो न्याय से बचने के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। न्याय से बचने के लिए परमेश्वर के साथ एक मन लगाकर, मन से हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। लेकिन जिस दिन न्याय होगा उस दिन परमेश्वर पक्षपात बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो दूतों के साथ जब पक्षपात नहीं करता है, क्योंकि दूत तो उसके पास हमेशा रहते हैं, हम थोड़ा रहते हैं। हम तो पाप करके रहते, पापी मनुष्य है हम तो, है ना। जब कभी पश्चाताप करते हैं तब प्रभु हमारे पास आता है। अगर हम पश्चाताप ना करें तो प्रभु बिल्कुल भी नहीं आएगा। पश्चाताप करने वाले के पास ही प्रभु का आत्मा आता है, और पवित्र आत्मा भी तब तक रहता है जब तक आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं, आपका विवेक ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा मिल गया। हाँ मिल गया भाई, जैसे विश्वास किया पवित्र आत्मा मिल जाता है, क्योंकि उस टाइम पे हम पवित्रताई का जीवन जीते हैं। और जिस दिन हम पाप कर देंगे तो पवित्र आत्मा फुर हो जाएगा, नहीं रहेगा आपके अंदर, नहीं रहेगा। आप पाप करते रहोगे और लोग कहते रहेंगे पवित्र आत्मा तेरे अंदर ही है। अरे पवित्र आत्मा अंदर तो है, लेकिन वो अपना सामर्थ अपना अभिषेक नहीं रखेगा आपके अंदर, नहीं रखेगा, क्योंकि आपने पाप कर दिया और पश्चाताप नहीं किया है। अगर पवित्र आत्मा के होते हुए भी अगर आप पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको रोकने की कोशिश करता है। आपका विवेक, आपका जहन में आता है कि ये बात गलत है, नहीं करनी चाहिए, इसको मत करो। लेकिन अब उसकी सुनते कितनी है? हम अपने उस अच्छे मन की, उस पवित्र आत्मा की सुनते कितनी है? नहीं सुनते हैं। हम अपने लालच को सुनते हैं, और हम अपनी देह को सुनते हैं। सिर्फ इन्हीं चीजों को हम सुनते हैं जो हमें पसंद है। हालेलुया। जो चीज हमें पसंद है। और परमेश्वर एक बात और कहता है कि परमेश्वर इंसानों का जो भी कदम होता है, जो भी वो कदम बढ़ाते हैं, वो बुराई ही की तरफ बढ़ाते हैं। इंसान को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो बुराई ही करेंगे। अभी भी है ना, मतलब खुले ही छुटे हुए हैं कुछ लोग, इसीलिए वो है ना बुराई पे बुराई करते जा रहे हैं। क्योंकि अगर परमेश्वर ने सभी को खुला छोड़ दिया तो परमेश्वर के लोगों, जो मसीह विश्वासी लोग हैं, वो भी भटकने लग जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कंट्रोल करता कुछ चीजों को, कुछ लोगों को वो काटता है, मतलब अंदर से तोड़ता है कि नहीं, परमेश्वर का आदर करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए मतलब विरोध में नहीं खड़ा होना है। बहुत से लोगों को परमेश्वर का आत्मा कायल करता है। लेकिन अभी इस वक्त जो अंत चल रहा है, बहुत से कुछ लोग है ना खुले छूट रहे हैं, खुले छूटे हुए फिरते हैं। वो जब खुले छूटे हैं तो उनको है ना, मतलब वो उनके पैर बुराई ही की तरफ बढ़ रहे हैं।
परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग, इंसान है ना, जितना जो भी करता है बुराई ही करता है, बुराई ही की तरफ दौड़ता है। हालेलुया। तो न्याय होगा मेरे प्रियो। न्याय से बचने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करनी है, उसके नाम का हमने धन्यवाद करना है, क्योंकि वही नाम है जो छुटकारा दे सकता है, वही नाम है जो मतलब हमें बदल सकता है या फिर हमें बचा सकता है। उसके नाम का अर्थ ही है छुड़ाने वाला, और न्याय से छुड़ा सकता हमें। हालेलुया। और बड़ा सख्ती से न्याय होगा। जितने भी उपदेशक हैं, वो चाहे झूठे हो चाहे सच्चे हो, सबसे पहले न्याय उन्हीं का होगा जो शिक्षक हैं, चाहे वो झूठे शिक्षक हो चाहे वो सच्चे शिक्षक हो। हर एक से लेखा जोखा लिया जाता है। आप जुड़े हैं, आप प्रार्थना में जुड़े हैं, मैं कितना टाइम प्रार्थना करता हूं, प्रभु के साथ कितना कितना समय तक मैं बिताता हूं, मैं प्रभु के लिए क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, तो वो सारी बातें स्वर्ग में परमेश्वर के दूत लिख रहे हैं। हालेलुया। और जिस दिन न्याय होगा, उस दिन सारी चीजें खोल के रख दी जाएगी मेरे सामने कि भाई जितेंद्र, तूने ये किया था, तूने ये गलत कर दिया, तूने वो अच्छा कर दिया। अब जितना भी तेरा न्याय बनता है, परमेश्वर बिना पक्षपात करे मेरे साथ न्याय करेगा। अगर मैं योग्य होऊंगा, अगर मैं विश्वास योग्य होऊंगा, तो परमेश्वर मुझे अपने पास रखेगा। अगर विश्वास योग्य नहीं होऊंगा, तो वो अंधेरा कुंड, अंधेरे के कुंड जो स्वर्गदूतों के लिए बनाए हैं, वो मेरा भी इंतजार कर रहे होंगे। हालेलुया। वहां पे मेरा भी इंतजार हो रहा होगा। इसीलिए आपके जीवन बेशक 10 साल का है, 15 साल का है, 100 साल का है, आप जितने दिन भी प्रभु आपको जिंदा रखे, उतने समय के लिए विश्वास योग्य बने रहे और परमेश्वर के राज्य के लिए हमेशा काम करते रहे। क्योंकि लिखा है कि जो परमेश्वर न्याय करता है, न्याय करने वाला परमेश्वर उन झूठे शिक्षकों का, जो अपने दूतों तक का मतलब न्याय करता है, पाप पाप करने पर नहीं छोड़ता है, तो वो आपको और झूठे शिक्षकों को और हम सबको कैसे छोड़ सकता है? वो पक्षपात नहीं करता मेरे प्रियो। हालेलुया। अब हम पढ़ते 5वां वचन। 5वां वचन, यहां से शुरुआत होती है कुछ बातों की, कुछ गहराई की बातों की। 5वें वचन में कुछ बात शुरुआत होती है। अगर आप सुन रहे हैं तो प्रभु आपको आशीष करे। लिखा है, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा। प्राचीन युग के संसार को, पहले तो वो कह रहा है कि भाई अपने स्वर्गदूतों को तक नहीं छोड़ा उसने, उनको भी मतलब जिन्होंने पाप किया था नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक उनको बंद करके रखा जाए। फिर कहता है कि प्राचीन युग के संसार के लोगों को भी नहीं छोड़ा। जितने भी प्राचीन युग का आप समझते हैं, बहुत पुरानी बातें हैं, बहुत पुरानी बातें हैं, जहां जो जिनका नाम भी हम है ना मतलब पुराने नियम में लेते हैं। और प्राचीन युग के संसार को भी नहीं छोड़ा, वर्ण भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धार्मिकता के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। लिखा है, और प्राचीन युग के संसार को भी नहीं छोड़ा, मतलब अपने परमेश्वर ने अपने बनाए हुए लोगों को, वो तो स्वर्गदूतों की बात थी, दूतों की बात थी, और ये जो लोग उसने बनाए थे, इंसान जो बनाए थे, उनको भी नहीं छोड़ा। भक्तिहीन जितने भी थे उन पर महाजल प्रलय, महाजल प्रलय होती है एक, तो एक महाजल प्रलय होती है। पूरे संसार के अंदर जितने भी भक्तिहीन थे, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, जो एक परमेश्वर जो हमारा है उस पर विश्वास नहीं करते थे, बाकी सब पर विश्वास करते थे। उनको अपने अपने देवता थे, अपने अपने उनके खुद के बनाए हुए, कोई बड़े बड़े मूर्तियां थी, बड़े बड़े पहाड़ थे, बड़े बड़े क्या बताऊं, लकड़ी के जो बुत बनते हैं, लकड़ियों को काट करके बनाए जाते हैं मूर्तियां, वो बड़े बड़े उन्होंने बना के रखे थे, और उनके आगे वो बलि करते थे, भोजन करते थे, पाप करते थे, वे विचार करते थे, गंदगी फैलाते थे, सब कुछ उधर वो करते थे। और वो सोचते थे कि हम मजे लेके 4 दिन की जिंदगी हम मजे से जिएंगे। वो उनकी वही सोच थी जो आज के लोगों की है। वो यही सोचते थे कि भाई 4 दिन की जिंदगी यार मजे लेके जिएंगे, क्या फायदा है, क्यों दुखी होना, क्यों तंग होना, क्यों परेशान होना, 4 दिन जीना है, मजे से जिएंगे, हमारा परमेश्वर बचा लेगा। वो किसको परमेश्वर मानते थे? अपने द्वारा बनाई गई मूर्तियों को। अपने हाथों से गढ़ करके उनको बना रहा था, और बना रहे थे, और उनको खड़ा कर रहे थे, और उनके सामने हाथ फैला रहे थे कि ये हमें बचाएगा दुख के समय में, बुरे समय में। और परमेश्वर ने क्या किया? भक्तिहीन संसार पर क्या कर दिया? महाजल प्रलय भेजकर धार्मिकता के प्रचारक, किसकी प्रचारक था वो? धार्मिकता का, परमेश्वर के राज्य की प्रचार करता था। कौन था वो? नूहा। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है, बड़ा अद्भुत कैरेक्टर है पूरी बाइबल के अंदर। नूहा समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। कितने व्यक्तियों को? 8 लोगों को बचाया। और पूरे संसार के अंदर 8 अरब से ज्यादा लोग थे, लगभग 8 अरब से ज्यादा लोग थे उस टाइम पे भी, और उनमें से सिर्फ 8 लोग ही बचे। आप सोच के देखिए कि उद्धार और अनंत जीवन और बचाव कितने कम लोगों का होगा।
प्रभु का वचन यहाँ पे साफ साफ कहता है कि भीड़ा हो वो रास्ता भाई जो स्वर्ग को जाता है, वो भीड़ा है। वहां तक तो 8 ही लोग पहुंचेंगे, 8 अरब में से। और चौड़ा है वो रास्ता जिसके अंदर 8 के 8 अरब लोग जाएंगे, कूदते हुए, नाचते गाते हुए, ढोल बजाते हुए जाएंगे वो खुले रास्ते में से। सभी लोग यही पसंद करते हैं ना कि हमारा रास्ता जो हम चलते हैं वो खुला हो, रोड है ना साइड बाय साइड खुला हो, और उसमें से जब जाएंगे तो हम कूदते हुए नाचते हुए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन भीड़ा है मेरे प्रियो वो रास्ता जो जीवन को जाता है, और लेकिन चौड़ा है वो रास्ता जो जो नरक की तरफ जाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का एक दास जिसका नाम नूहा था, उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, और कोई भी प्रचार को नहीं सुना। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ 8 लोग थे, वो भी नूहा के परिवार के, कोई और नहीं, सिर्फ नूहा के परिवार, नूहा की पत्नी, नूहा के बच्चे, उनकी बच्चों की पत्नियां, बस यही लोग उस जहाज को बनाते समय नूहा का प्रचार सुन करके, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनते थे, और परमेश्वर धार्मिक था, और मतलब नूहा धार्मिक था, परमेश्वर पर विश्वास करता था, इसलिए उसके परिवार के लोग भी बच गए। वचन कहता है ना कि तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये वचन वहां पे वो कंप्लीट होता है। हालेलुया। तू विश्वास कर तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन तेरे ऊपर हुआ, तो तेरे ऊपर जो दर्शन हुआ है, प्रभु ने कहा कि मतलब ये होने वाला है, और तुम्हें पता चल गया, तो तुम है अपने परिवार के लोगों, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने बच्चों की बीवियों को आप मतलब बताओगे सारी बातें कि परमेश्वर ने ऐसा कुछ बताया है, तो वो आपकी सुन करके आपके साथ रहते, इसलिए आप पर विश्वास करेंगे, इसलिए वो बचाए जाएंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका कोई भी मम्मी पापा अगर प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उनको धीरे धीरे करके है ना छोटी छोटी बातों में उनको बताइए, अपनी गवाही दीजिए, ताकि वो भी अपने मन को बदले, और मन को बदल करके वो भी बचाए जाएं। हालेलुया। सिर्फ आपके विश्वास से वो नहीं बचेंगे, उनको खुद भी अपना अंगीकार करना पड़ेगा, खुद भी पर्सनली पश्चाताप करना पड़ेगा, तभी जाके वो बचाए जा सकते हैं। हालेलुया। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि परमेश्वर का ये दास, परमेश्वर का ये बेटा धार्मिक था, परमेश्वर के राज्य की बड़ाई करता था, और इसी को और इसके परिवार को बचाया गया, सिर्फ और सिर्फ। हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं इसी बात को, इसी वचन को, नूहा के बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 6ठा अध्याय, उसका 5 से 8 वचन में नूहा के बारे में लिखा गया। हालेलुया। लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया ना आपको कि परमेश्वर के मतलब इंसान है ना, जो भी काम करने के लिए दौड़ेंगे, अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए ना, तो वो बुराई ही की तरफ चलते हैं। आदम और हवा को परमेश्वर ने खुला छोड़ रखा था अदन की वाटिका के अंदर, अब खुला छोड़ रखा था, तो परमेश्वर को पता था कि भाई हम ये चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजे से मस्त हैं, अपना सावी जानवरों के नाम लिख रहे हैं, जो फल मैंने उनको मना किया था वो तो मना कर ही रखा है, और जो मैंने खाने के लिए बोला था वो खा ही रहे हैं। हालेलुया। तो यहां पे प्रभु का वचन हमें कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है। आपके मन में विचार है ना, बहुत बार ऐसे आप प्रार्थना करते हैं ना, तभी भी आपके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं, बुरे बुरे ख्याल आ सकते हैं। मैं जब पाप में था, तो मैं जब भी प्रार्थना करने के लिए अपनी आंखों को बंद करता था, तुरंत मुझे गंदी गंदी गंदगी दिखती थी, ऐसी ऐसी गंदगी मेरी सोच में, मेरे विचार में आती थी। अब मैं है ना आंखें खोलने पर मजबूर हो जाता था, ऐसा कुछ दिखता था। लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे जब बदला, तो मैं अब आंख बंद करता हूं तो मुझे परमेश्वर की सामर्थ्य महसूस होती है, मुझे पता चलता है कि भाई हाँ मैं कहां पर हूं, मुझे उपस्थिति का पता चलता है। जब तक आपके अंदर पाप होगा, जब तक आपके अंदर जब तक आप पाप में होंगे, जब तक आपके मन के अंदर बुराई होगी, आपके मन के अंदर निंदा होगी, चुगली होगी, आप किसी के लिए कटते होंगे, जलते होंगे, कोई जेलिसी होगी, जब तक आपके अंदर घमंड होगा, तब तक आप जब भी आंख बंद करोगे, प्रार्थना करोगे, तो आपकी नजरों में आपको कुछ ना कुछ बुरा दिखता रहेगा, आपके जहन में कुछ ना कुछ गलत आता रहेगा, आपको कुछ दुष्ट आत्माओं के चेहरे भी दिख सकते हैं जब आप आंख बंद करके प्रार्थना करोगे। हालेलुया। क्योंकि वो चीज जो पाप आपके अंदर है, वो आपको प्रार्थना करने ही नहीं देगा, वो उस आयाम तक पहुंचने ही नहीं देगा। हालेलुया। तो इसीलिए जब भी हम मन में विचार करते हैं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें प्रार्थना करते समय सबसे सबसे पहले अपने शत्रुओं को माफ कर देना होता है, और जो भी हम पाप करते हैं उसके लिए पश्चाताप करना होता है। ये सब कुछ करके आप जब प्रभु से प्रार्थना करोगे, तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही दिखेगा और कुछ नहीं। हालेलुया। आपके विचार बदल जाएंगे,
यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचारों में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। वो बुराई ही सोचते हैं। मैंने बताया भी उनके कदम बुरा ही करने के लिए दौड़ते हैं। और यही बात राजा दाऊद ने भी लिखी। भजन संहिता 53 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है, परमेश्वर के दास बेटे राजा दाऊद ने भी यही बात जो उत्पत्ति में मूसा के बारे में परमेश्वर मतलब नूहा के समय में परमेश्वर ने बोली थी, वही बात राजा दाऊद ने भी दोहराई है। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की। परमेश्वर ने कहा से स्वर्ग पर से और मनुष्यों को देखना शुरू किया, तो देखा ताकि ताकि देखे कि कोई बुद्धिमानी बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर का खोजने वाला कोई है कि नहीं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इंसानों को बनाया, जब यह नूह का समय था, उस टाइम की बात बता रहा है राजा दाऊद। तो जब ये समय था ना, तो परमेश्वर ने देखा कि भाई इतने सारे लोग हो गए धरती के ऊपर, मैं देखता हूं कि कोई मेरा खोजी है कि नहीं, कोई मेरा खोजने वाला, कोई बुद्धि से चलने वाला, कोई ज्ञान से चलने वाला, कोई मेरे कोई कोई मेरी योग्यता पर मतलब मेरे वचनों पर चलने वाला कोई है कि नहीं है। उसने नजर घुमाई ताकि वो देख सके कि कौन कौन लोग मेरे राज्य की खोज में है, कौन कौन मेरी बुद्धि पर चल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन तीसरे वचन में क्या बोलता राजा दाऊद, वो कहता है वे सब के सब हट गए, वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। ये आप सोच सकते हैं, राजा दाऊद ने अपने वचन में कहा है, भजन संहिता 53 अध्याय में उसने कहा है कि परमेश्वर ने जब अपने स्वर्ग में से लोगों को देखना चाहा कि भाई कोई भला व्यक्ति है कि नहीं है, तो उसने जब देखा तो एक भी धर्मी नहीं, एक भी सुकर्मी नहीं पाया, एक व्यक्ति को भी नहीं पाया। मेरे प्रियो, आप सोच के देखिए, वे सब के सब हट गए। किससे? परमेश्वर से। सब के सब एक साथ बिगड़ गए। किसके किसके राज्य में चले गए? शैतान के राज्य में। और कोई भी सुकर्मी मतलब कोई भी अच्छा काम करने वाला नहीं रहा, एक भी नहीं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। आप जाग रहे हैं, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। लिखा वे सब के सब हट गए, सब के सब एक साथ बिगड़ गए, कोई भी सुकर्मी नहीं रहा, एक भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने चाहा कि भाई, अब पिता है वो अपने बच्चों को देखने की कोशिश करता है। आप माँ बाप हैं और आपके 4 बेटा बेटी हैं, कोई एक उधर है, कोई उधर है, कोई उधर है, तो आप सबके पास जाते हैं देखने के लिए कि मेरा बेटा ये क्या कर रहा है, मेरा बेटा वो क्या कर रहा है, मेरा बेटा उस तीसरे नंबर वाले का क्या हाल है। सब कुछ पूछने के लिए जाते हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने भी अपनी ऊपर से नजरें घुमाई और देखा कि कोई मेरा बेटा कोई अच्छे रास्ते पर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसने देखा कि एक भी नहीं। चौंक गया परमेश्वर। हालेलुया। वो परमेश्वर को है ना चौंक गया, उसको लगा अरे यार एक भी नहीं, सारे के सारे हट गए। जैसे मैं देखता हूं कई बार भी सारे लेफ्ट हो गए। हालेलुया। ग्रुप में से, प्रार्थना में से सारे लेफ्ट हो गए। तो ऐसे ही है ना, परमेश्वर को भी झटका लगा, सब एक साथ बिगड़ गए यार, कोई भी सुकर्मी नहीं रहा, एक भी नहीं। तो परमेश्वर ने या परमेश्वर के दास राजा दाऊद ने ये बात नूहा के समय से उठाई यहां से, क्योंकि ये भी परमेश्वर का दास था, तो ये भी है ना नूहा के समय की बाइबल को पढ़ता था, सारी बातें पढ़ता था ये भी, ठीक है। तो इसने भी यही बात बोला, दोहराई है, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए आपके सामने ये वचन रखा है, ठीक है। तो उत्पत्ति की पुस्तक की बात कर रहे हैं हम, नूहा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर धार्मिक है और जो कोई धार्मिकता पर नहीं चलता परमेश्वर उसका न्याय करता है। हालेलुया। अब न्याय करता है तो परमेश्वर ने देखना चाहा कि भाई कौन कौन न्याय के योग्य है, कौन कौन बुरा कर रहा है, कौन कौन अच्छा कर रहा है। तो अब आते हैं हम 6ठे वचन के अंदर। हालेलुया। हमने यहाँ पे इस उत्पत्ति के 6 अध्याय का 5 से 8 वचन तक पढ़ना है और हम पढ़ रहे हैं दूसरा पतरस दूसरा अध्याय उसका 4 वचन का 4 और 5 वचन हमने पढ़ दिए हैं। अब 5वें वचन के अंदर ही है हम, 5वें वचन के अंदर है, ये 5वां वचन है, इस 5वें वचन के अंदर है। और इसके अंदर जो ये बात कही गई है ना कि भाई प्राचीन युग के संसार के लोगों को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धार्मिकता के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। अब हम इस वचन को खोल के समझ रहे हैं। हालेलुया। चौथा वचन हमने पढ़ लिया, ये मैंने बता दिया आपको कि भाई वो अपने दूतों को भी नहीं छोड़ा उसने। हालेलुया। अंधेरे कुंडों के अंदर डाल के बांध के रखा अभी तक भी। लेकिन अभी नूह के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कहता है। अब ये बात लिखी है उत्पत्ति की 6 अध्याय उसका 5 से 8 वचन में। अब 5 से 8 वचन में 5वां वचन हमने पढ़ लिया है। हालेलुया। कि परमेश्वर ने देखा कि कोई भला है नहीं है, तो एक भी नहीं पाया, उसको बेचारे को ऊपर से देखा और बड़ा दुखी हुआ। हालेलुया। और यही बात राजा दाऊद ने भी लिखी। अब आते हम 6ठे वचन के अंदर। 6ठे वचन में लिखा और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। हालेलुया। पहली बार ऐसा ऐसा मन में आया परमेश्वर के कि परमेश्वर के मन में आया और वो पछताया। हालेलुया।
परमेश्वर पछताने वाला नहीं होता है। परमेश्वर कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसके लिए उसको पछताना पड़े। परमेश्वर ने धरती, आकाश, सभी जंगली जानवर सब कुछ बनाया, जंतु, जल जंतु सब कुछ, पेड़ पौधे सब कुछ बनाया मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों को भी बनाया। स्वर्गदूतों को बना के वो कभी नहीं पछताया, लेकिन मनुष्य को बना करके पछताया। आप सोच सकते हैं इस बात को कि मनुष्य कितना गिर गया था उस टाइम पे, कितना 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 पाप में चला गया था। और प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि भी सारे हट गए यार, एक भी साथ में नहीं है, सारे बिगड़ गए हैं, कोई भी सुकर्मी नहीं रहा, एक भी नहीं। तो प्रभु क्या हो गया, दुखी हो गया बेचारा। परमेश्वर देख के ऊपर से और बड़ा परेशान हुआ। जैसे मैंने बताया कि एक बाप है ना, 4 बेटे हैं, चारों अलग अलग जगह पे रहते हैं। पहले के पास गया, देखा वो नशे में पड़ा है। दूसरे के पास गया, वो कर्जे में पड़ा है। तीसरे के पास गया, वो खाट पे पड़ा है, बीमार है। चौथे के पास गया, वो अपना कहीं ना कहीं मतलब व्यभिचार में फंसा पड़ा है। अब उस बाप की तो जिंदगी में पता नहीं खलबली आ गई कि मेरे 4 बेटे, और चारों बेटे में से चारों के चारों ऐसे पड़े हैं, ऐसे फंसे पड़े हैं कि भाई उनका कोई रास्ता ही नहीं है, वो पापों में पड़े सारे के सारे। वो बेचारा हताश हो गया। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर भी पछताया, मनुष्य को बनाकर पछताया। हालेलुया। और लिखा, और वह मन में अति खेदित हुआ, बड़ा दुखी हुआ। हालेलुया। कौन, किसकी बात हो रही है मेरे प्रियो? परमेश्वर की। आप खुद सोच सकते हैं भी, परमेश्वर भी दुखी होता है। हालेलुया। परमेश्वर भी पछताता है। हम पता है क्या, हम अपने आप को देखते हैं और फिर परमेश्वर को देखते हैं? नहीं, लेकिन हमने पहले परमेश्वर को देखना और फिर हमें अपने आप को देखना है। हम सोचते हैं कि भाई मुझे बुरा लगता है, और मुझे बुरा लगता है इसलिए परमेश्वर को भी बुरा लगता है। नहीं, अरे परमेश्वर के अंदर ये सारे गुण हैं, उसको बुरा भी लगता है, वो पछताता भी है, वो दुखी भी होता, वो रोता भी है, और वो है ना, खुश भी होता है, वो आनंदित भी होता है, सब कुछ करता है, क्योंकि सारी फीलिंग परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली है। हम परमेश्वर के मतलब हमने परमेश्वर को नहीं बनाया है, बल्कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हम लोगों को बनाया है। और हम धरती पे बैठ के क्या करते हैं, यार परमेश्वर भी रोता होगा। अरे परमेश्वर रोता होगा, वो तेरे अंदर जो तू समझ रहा है कि भाई मैं रोता हूं तो वो भी रोता है, नहीं, वो रोता है तब जाके तू रोता है, उसको महसूस होता है तब जाके तुझे महसूस होता है। जो फीलिंग उसकी थी ना, वही फीलिंग उसने हमारे अंदर डाली है जब आदम को बनाया था परमेश्वर ने। इसीलिए तो अपने हाथों से बनाया था उसने, बड़े प्रेम के साथ। आप जब भी कोई काम करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, कुछ चीज लेते हैं, तो उसके अंदर आपकी फीलिंग होती है, आपका दुख भी होता है, आपका सुख भी होता है, आपकी फीलिंग्स होती हैं उस चीज को जब आप बनाते हैं। मैं पहले पेंटिंग बनाता था ना, मेरी आदत थी पेंटिंग बनाने की। और मैं है ना, पहले तो मसीह में नहीं था, तो मैं देवी देवताओं की मूर्तियां बनाता था, और बहुत से लोग पसंद भी करते थे। मैं बड़े मन से बनाता था। मैं जो भी पेंटिंग बनाता था, उसमें झलकता था कि भाई हम मतलब ये दुखी की है या सुखी की है या अच्छी की है। उस मूर्ति मतलब उस पेंटिंग के अंदर है ना, ऐसा महसूस होता था कि भाई हाँ, ये किस तरीके से किस सिचुएशन में बनाई गई है। हालेलुया। मेरा मन भी उसके अंदर होता। ऐसे ही परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया अपने हाथों से, तो उसने भी अपनी सारी फीलिंग्स को इंसान के अंदर भरा। और उसने कहा भी, आपको पता भी है कि भाई परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। अब स्वरूप का मतलब क्या आता है? स्वरूप, स्वरूप का मतलब है कि भी उसका खुद का रूप आपको दे दिया, उसने अपना खुद का रूप आपको दे दिया। रूप में उसके स्वरूप के अंदर क्या होगा, उसका वो जो कुछ भी महसूस कर सकता है। अगर परमेश्वर को दर्द होता है ना, तो वो दर्द हमें भी होता है। हालेलुया। लेकिन एक फर्क रखा कि भाई वो देह में नहीं है, वो शरीर में नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बनाया, लेकिन परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया है। इसलिए वो परमेश्वर क्या है, वो आत्मा है, और आत्मा को कोई बना नहीं सकता। हालेलुया। शरीरों को बनाया जा सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं बनाया जा सकता। आत्मा आत्मा सिर्फ परमेश्वर है, और वही आत्मा बना सकता, वही शरीर बना सकता, उसके हाथ में पूरा कंट्रोल है। लेकिन आत्माओं को हम नहीं बना सकते, हम शरीरों को बना सकते हैं, हम मूर्तियों को बना सकते हैं, हम गाड़ी को बना सकते हैं, हम घर को बना सकते हैं। ये हमारे हाथों में है। ठीक है, लिखा है, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि किस पर बनी? नूहा पर बनी। हालेलुया। इस लाइन को हम यहां से बाद में पढ़ेंगे, ये इससे पहले की बातें हम पढ़ रहे हैं। लिखा है, ये पूरी के पूरी परमेश्वर के दुख की बात है। उसको कितना दुख हुआ है, आप खुद सोच के देखिए। आपने बड़े प्रेम से एक मटका बनाया मिट्टी का,
एक मिट्टी को आपने है ना बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया और उस मिट्टी को उठा करके आपने उस चाक पाट के ऊपर रखा, घूमता है जो, और वहां पे रख के बड़ा अच्छे तरीके से बड़े प्रेम के साथ बड़ा मन लगा के आपने एक अच्छा मटका बना दिया। हालेलुया। और एक अच्छा मटका बना दिया। और जब मटका बना दिया आपने, तो मटका बनाने के बाद आपने उसको सुखा भी दिया, उसको आग में डाल करके आपने क्या कर दिया, पका भी दिया। और जब आपने क्या किया, जब आपने उसके अंदर सोचा कि भी हाँ मैंने मटका बहुत अच्छा बनाया है, अब इसके अंदर पानी रखूंगा तो ठंडा पानी मिलेगा मेरे को, बेचारे ने क्या किया, पानी लिया अच्छे तरीके से, उसको साफ करके उसके अंदर पानी डाला, और पानी डाला तो डाला, मटका भर भी दिया, लेकिन कुछ देर के बाद है ना बूंद 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 करके है ना मटके के नीचे कोई छेद था छोटा सा, और वो छेद के अंदर से क्या हुआ कि वो मटका खाली हो गया धीरे धीरे करके, उसके अंदर छेद था। तो अब आप सोच के देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से बनाया है। हालेलुया। वो पका भी दिया है, पक गया, सब कुछ पक्का काम हो गया उसका, और वो खुश भी था उस मटके को बना करके। लेकिन जब उसके अंदर छेद पकड़ा गया, कि उसकी कमी देखी गई उसके अंदर, जब उसने देखा कि अब मेरा इसको परखने का समय है, अब मेरे को इससे सुख लेने का समय है, अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगा और मैं ठंडा ठंडा पानी पिया करूंगा। अब जब ये बात पानी पीने की आई, जब फल लेने का मन आया, उस टाइम पे क्या हुआ कि उसके अंदर एक छेद मिल गया। हालेलुया। अब छेद मिला तो वो बहुत दुखी हुआ, यार अब इतनी मेहनत से मैंने मटका बनाया, और अब इतने मतलब अब मैं इसको क्या करूं, अब मैं उसको क्या करूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। हालेलुया। अब वो है ना व्यक्ति क्या करेगा, उसको तोड़ देगा, फोड़ देगा, फिर नए सिरे से बनाएगा। लेकिन वो बात अब यहां पे नहीं सीखेंगे हम, जो नए सिरे से बनाएगा वो बात बाद में सीखेंगे। लेकिन उसने क्या किया, उन्हें मन में ले लिया भी अब मैं इस मटके को नहीं रखूंगा, छोड़ दिया मैंने। इतना मेहनत करने के बाद भी जब ये मटके में छेद है, तो बहुत दुखी हुआ बेचारा। वही बात परमेश्वर के साथ भी हो रही है, वो परमेश्वर के साथ भी हो रही है। मैं मनुष्य को, जिसकी मैंने सृष्टि की है, पृथ्वी के ऊपर से क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा। खुद बनाने वाला परमेश्वर, खुद सृष्टि करने वाला है, और वो उन व्यक्तियों को मिटा रहा है जो व्यक्ति को वो बड़े प्रेम से बनाया था। आपको पता है ना, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, तो बनाने के बाद बाकी सारी चीजों को तो उसने मुख से बोल करके बनाया, लेकिन जब इंसान को बनाया, उसने आदम को बनाया, तो उसने अपने हाथों से बनाया। और हाथों से बनाई हुई चीज मेरे प्रियो बड़े प्रेम की, बड़ी करीबी होती है, बड़े दिल के करीब की होती है, उसके अंदर फीलिंग्स होती है। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर के मन में आया कि भाई मेरे मन की चीज नहीं रही, अब तो ये मेरे मन का नहीं रहा, तो मैं इसको छोड़ रहा हूं। अब मैं इसको मिटा दूंगा, मैं पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। अब लोगों ने क्या कर लिया था, मनुष्यों ने क्या कर लिया था, पशुओं को भी क्यों मारना चाहा परमेश्वर ने, रेंगने वाले जंतुओं को भी क्यों मारना चाहा, आकाश के पक्षियों को भी क्यों मिटाना चाहा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे, जहां तक मुझे पता है, मैं पक्का नहीं कह सकता इसके बारे में, क्योंकि इंसान है ना जानवरों के साथ भी खराब हो गए थे। और क्या है, उन जंगली जानवरों को भी खाते थे, ऐसे ऐसे पक्षियों को, ऐसे ऐसे जानवरों को वो मार के पका के खाते थे, या कुछ भी करते थे, क्योंकि उन्होंने है ना उन जंतुओं को, उन जानवरों को भी उन्होंने भ्रष्ट कर दिया था। कहीं ना कहीं वो जंगली जंतु, जानवर सब कुछ भ्रष्ट हो गए थे। हालेलुया। इसीलिए, अब इसीलिए जब वो भ्रष्ट हो गए थे, तो परमेश्वर ने सोचा कि मैं तो सबको खत्म करूंगा भाई, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तो सृष्टि को ही अलग तरीके से, मैं तो, मेरे मन से खराब हूं, मैं तो अब है ना पूरा को फोड़ फोड़ करके अब मैं तो नए सिरे से बनाऊंगा। हालेलुया। हम भी बहुत बार ऐसे करते हैं। कई बार है ना मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, और कहीं ना कहीं मेरे से है ना बहुत बार कटिंग होती है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि भाई नहीं यार, मजा नहीं आया, तो फिर मैं क्या करूंगा, पूरी को डिलीट करूंगा, फिर दूसरा रिकॉर्ड करूंगा। ऐसा ही होता है। और ऐसा ही परमेश्वर ने भी किया। ये परमेश्वर ने हमसे पहले नहीं किया, ये पहले परमेश्वर ने किया, और फिर हमारे अंदर ये बातें आ रही हैं। हालेलुया। हम बाद में आए हैं, और परमेश्वर पहले कर चुका है, ये सारी बातें पहले महसूस कर चुका है। इसीलिए मैं आपको अब का उदाहरण उस टाइम का समझाने के लिए दे रहा हूं। हालेलुया। ये मत समझना कि भाई हमारे अंदर ये फीलिंग है तो परमेश्वर भी ऐसे ही करता, नहीं, उसके अंदर है सारी बातें, इसलिए हम करते हैं। हालेलुया। तो यहां पे अगर आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे कि परमेश्वर ने जब इंसानों को देखा कि भाई वो तो है ना मेरे योग्य नहीं रहे हैं, वो पाप में पड़ गए हैं, वो मुझसे बिल्कुल दूर हट गए हैं, तो परमेश्वर ने उनको खत्म करने के लिए उन्होंने सोच लिया, और उसने बोल भी दिया कि मैं पृथ्वी भर से, ऊपर से सब चीजों को मिटा दूंगा, मनुष्य को भी नहीं छोड़ूंगा, पशुओं को भी नहीं छोड़ूंगा, रेंगने वाले जंतु जितने भी उनको भी नहीं छोड़ूंगा, आकाश के जितने पक्षी है सबको मिटा दूंगा, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से क्या हुआ हूं, पछताया हूं। हालेलुया। उनको बनाने से पछताया हूं, इंसान को बनाने से प्रभु
पछताया है। और 8 वचन में हम पढ़ते हैं, अभी अभी लिखा कि परमेश्वर ने फिर किसके ऊपर दृष्टि करी। ये सब बातें जब परमेश्वर सोच रहा था, जब उसने मन बना लिया था कि मैं खत्म करूंगा सारी चीजों को, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने नूहा को देखा। हालेलुया। किसको देखा? नूहा को। उसने 8 अरब लोगों के अंदर से, लगभग 8 अरब ही बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि यही समय सेम था। अभी तो 8 अरब से ज्यादा लोग हो गए हैं संसार के अंदर, और प्रभु देरी कर रहा सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग बचाए जाएं, कुछ आत्माएं बचाई जाएं। और उस टाइम पे भी प्रभु ने बड़ा वेट करा था। उस टाइम पे बड़ा वेट किया, बड़ा धीरज धरा कि कोई ना कोई तो बच जाए। नूहा को बोल रहा है, जा तू बता यार, किसी न किसी को तो बचा ले, एक को तो बचा ले, उस दूसरे पड़ोसी को बचा ले, वहां तो जाके सुना दे। वो बेचारा प्रभु की सुन करके सुनाने के लिए जाता, वहां से पिट के आता। हालेलुया। जैसे बहुत से प्रचारक प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर के लोगों के पास जाते हैं, और वहां पे जब यीशु का नाम बताते हैं तो वो उसको वहीं पे पास्टर को घेर लेते हैं और उसको थपड़ा करके पीट के उसको जेल में डलवा देते हैं। ऐसे ही नूहा के साथ भी करते थे। सेम सिचुएशन मेरे प्रियो नूहा के समय की है। आप नूहा के जीवन से, उस कहानी से आप सीख सकते हैं कि आपके इस संसार का आज के टाइम पे क्या न्याय होने वाला है। हालेलुया। मतलब बहुत करीब है सब कुछ। आपको अगर नूहा की कहानी का पता है, तो जो उसका अंत हुआ था ना, वही अंत अब दोबारा फिर होने वाला है। परमेश्वर नया नया यरूशलेम, नया राज्य, नई धरती, नया आकाश बनाने वाला है। हालेलुया। वही बस समेट के सारी चीजों को, भाई एक भी धर्मी नहीं रहा धरती के ऊपर। लेकिन नूहा जैसे आज बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो। उस टाइम पे तो एक नूहा था, उस टाइम पे एक नूहा था, लेकिन आज मेरे प्रियो लाखों नूहा है जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना 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 जहाज बनाया है परमेश्वर के कहने से। और वो जहाज कौन है? वो चर्च है। जिसके पास भी एक चर्च है, और जो सच्चा शिक्षक है, जो अच्छा सेवक है, और जो सच्ची शिक्षा देता है बाइबल के अनुसार, उसने जो चर्च बनाया है, तो समझो कि उसने नूहा का जहाज बनाया है। और जो कोई उसके चर्च में होगा, और जो कोई भी व्यक्ति उस कलीसिया में होगा, उस जहाज में होगा, तो सच में जब भी प्रलय आएगी या आग की बारिश होगी या कुछ भी होगा, तो मेरे प्रिय वो बचाया जाएगा। यीशु मसीह के नाम में बचाया जाएगा। कोई भी हो बेच सकते। आपने देखना है कि मैंने कल भी बताया था कि आप जिस गाड़ी में बैठे हैं, क्या वो गाड़ी आपको आपको आपकी मंजिल तक लेके जा सकती है? आपने इन बातों को परखना है। हालेलुया। हम एक ऑटो में भी जब बैठते हैं तो हम देखते हैं कि भी ड्राइवर भाई अच्छा आगे नहीं है। हम परखते हैं कि भाई ड्राइवर, भाई गाड़ी चलाने वाला कोई दारू पी के तो नहीं बैठा गाड़ी में जलाने वाला है। कोई भाई मतलब पतला सा मरियल सा लंगड़ा लुंगड़ा तो नहीं बैठा कोई ड्राइवर की सीट के ऊपर। भाई जिस गाड़ी में मैं बैठूंगा किराया देकर और मैंने वहां तक जाना है, भाई वो ड्राइवर जो मैंने वहां तक लेकर जाऊंगा, क्या वो सही है? तो फिर अपनी जिंदगी का फैसला आप कैसे कर सकते हैं? वही तो वचने में बता रहा हूं आपको सभी को। वही तो मैं बातें आपको बता रहा हूं कि बहुत से लोग हैं ना, जो आपको अपनी गाड़ी में बिठा के तो रखते हैं, लेकिन उस गाड़ी को आप तो परखते नहीं है उन लोगों को। ना ही आपको पता होगा कि भाई कैसे परखना, कैसे जांचना है। लेकिन लेकिन वो भाई, वो गाड़ी का जो ड्राइवर है, वो आपको किधर लेके जा रहा है, आपको जानकारी होना चाहिए। क्या वो सही है? और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि भाई तू आत्माओं को परखना सीख जा। और आत्माओं को परखने के लिए तुम्हारे पास परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा मंत्र दिया है, और बहुत बड़ी जादुई किताब आपके हाथ में रखी है, और वो है बाइबल। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो सच में आप है ना किसी को भी परख लोगे, समझ लोगे कि भाई ये जो काम हो रहा है, ये शैतान की ओर से हो रहा है या फिर वो परमेश्वर की ओर से है। ये बातें का ज्ञान आपको परमेश्वर वचन से देगा। हालेलुया। मेरे को भी बहुत सी बातें, मेरे पर भेद खुलता है परमेश्वर के वचनों का। हाँ, ये तो ऐसे था। अब खुलता, पहले नहीं था। जब मैं पाप में था तो वचन का भेद भी नहीं समझ पाता था, लेकिन अब जब से निकला हूं, प्रभु ने संभाला है। और प्रभु का मैंने एक मैसेज डाला था आपके ग्रुप के अंदर कि भाई, कि जब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, जब तक आप है ना कुछ चीजों को नहीं त्यागोगे। हम तब तक पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त कर सकते जब तक हम अपने जुबान को, अपने मन को, और अपने मन की कड़वाहट को, और जो जलन हम रखते हैं और जो घमंड हमारे अंदर होता है, जब तक उसको हम नहीं निकाल देंगे, तब तक हमें ना सच में, तब तक हम नहीं बदल पाएंगे, नहीं हम पवित्र आत्मा के साथ में चल पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें। हम बाकी का कल पढ़ेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप यहां तक सीखे, समझे, जुड़े रहे। प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद हो। और आइए हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। कुछ भी बातें अगर आपको समझ में आई हैं झूठे शिक्षकों के बारे में, दूसरा पतरस दूसरा अध्याय उसका 4 वचन से आगे हमने पढ़ा, 4 और 5 वचन। 5 वचन में हमने भेद को पढ़ा है, खोला है, किसका? नूहा के बारे में।
तो नूहा के बारे में अगर आपको कुछ भी बात समझ में आई है तो सच में परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। अपनी आंखों को बंद करिए, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। स्तुति के योग्य प्रभु, आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो खुदावन। प्रभु जी, आप पवित्र परमेश्वर हैं। आप वो परमेश्वर हैं जो गड़बड़ी हुई चीजों को, जो बिगड़ी हुई चीजों को परमेश्वर आप बना सकते हैं, बनाने वाले परमेश्वर हैं। और आपने पहले बनाया भी है पिता परमेश्वर, और कई बार तो आपने खुद बिगाड़ करके दोबारा फिर उनको सही तरीके से बनाया है। लेकिन ये इंसान की फितरत ही ऐसी मेरे परमेश्वर यहोवा, ये बदलने का नाम नहीं लेती है। एक शताब्दी, 2 शताब्दी, 3 शताब्दी के बाद दोबारा फिर बिगड़ने लग जाती है। अब मुझे नहीं पता ये कहां से कहां तक आती है। वो शैतान जो लूसीफर जो परखने वाला है, वो कभी भी मनुष्य जाति को चैन से नहीं बैठने देगा, लेकिन उसका अंत नजदीक है। उस शैतान का, उस लूसीफर का अंत नजदीक है, क्योंकि जो नूहा का टाइम था वही टाइम अभी भी चल रहा है। और परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें प्लीज, आप हमें अगुवाई करिए और आप हमें वो शिक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। और ऐसे शिक्षकों के पास हमें रखिए खुदावंद, ऐसे अगुओं के पास रखिए कि जिनको सुन करके पिता परमेश्वर हम उस मंजिल तक पहुंच सके जो मंजिल पिता परमेश्वर हमने हमारे लिए तय करी गई है। खुदावंद परमेश्वर यह हुआ, हम भरमाए ना जाए किसी की भी बातों में, कोई भी हमें भरमाने ना पाए, कोई हमें बहकाने ना पाए, और सब कुछ परमेश्वर तेरी महिमा के लिए हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सब बातों की महिमा आपको मिले। आपके बेटे बेटियां जितने भी आज जुड़े हैं खुदा, सच में वो आशीषित है। मैं परमेश्वर आपसे विनती करता हूँ, हर एक बहन, हर एक भाई जो भी आज जुड़ा है वो सच में आशीषित है, और वो सच में पिता परमेश्वर तेरे राज्य में बहुत कुछ करने वाला है। पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए वो काम करने वाला है। और मैं इन लोगों को पिता परमेश्वर, इन तेरे बेटा बेटियों को कभी भी विश्वासी नहीं देखना चाहता हूं। हाँ, विश्वास में भरकर ये एक अगुवे और एक लीडर तेरी योजना को पूरा करने के लिए ये भी नूहा बने। हालेलुया, यही तो चाहता हूं पिता, ये भी नूहा बने, ये भी एक जहाज बनाए यीशु मसीह के नाम में। इनका भी एक जहाज हो और उस जहाज में बहुत से लोग बैठे हों, और जो जो ये जहाज चलाने वाले हैं पिता परमेश्वर, जो ये नूहा बनते हैं, तो खुदावंद ये परमेश्वर के वचन के अनुसार बने। हालेलुया। वो नहीं, जहाज तो और भी चल रहे हैं आजकल, ओ लेकिन उनका ये नहीं पता कि वो जहाज हम कहां लेके जाएंगे। 2 जहाज हैं आज इस टाइम पे, वो दोनों जहाज बड़ी तेजी से चल रहे हैं। एक तो परमेश्वर का जहाज है जो नूहा के लोग बना रहे हैं, और एक जहाज है जो शैतान और शैतान के दूत बना रहे हैं। मैं परमेश्वर आपसे विनती करता हूं कि हमें वो जहाज की परख दे, उस ड्राइवर की परख दे कि हम कौन से जहाज में और कहां पे हम बैठ के जाएं। खुदावन, बैठना तो जरूरी है, एक किसी न किसी चर्च के साथ तो हमें बैठना जरूरी है, किसी न किसी ड्राइवर के पास तो हमें बैठना बहुत जरूरी है। अकेले हम जा ही नहीं पाएंगे, इसलिए चर्च जाएगा तो हम भी जाएंगे, अगर चर्च नरक जाएगा तो हम भी नरक में जाएंगे। इसलिए प्रभु आपसे विनती करते हैं कि जहां कहीं भी है तो प्रभु हमें तू इस योग्य बना, इतनी बुद्धि दे, समझ दे कि ताकि खुदावन तेरे वचन के अनुसार हम अपना जीवन बिता सके, और तेरे अगुओं के साथ आदर के साथ और भय योग्य अधीनता के साथ खुदावन हम अपना जीवन बिता सके। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। अगर मुझ में कुछ कमी है तो राजा अपने वचन के द्वारा मेरी कमियों को खत्म करिए और मुझे पवित्र करिए, शुद्ध करिए। अगर पिता परमेश्वर, अगर मेरे पापों का श्राप अगर मेरे ऊपर कहीं पर भी है तो राजा मैं उस श्राप को यीशु के नाम से तोड़ देता हूं। मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार के हर एक व्यक्ति के ऊपर, बच्चों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के लहू का बाड़ा लगाता हूं और प्रार्थना करता हूं तेरे सभी बेटा बेटियों के लिए यीशु मसीह के नाम में, हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए यीशु के नाम में जो जुड़े हुए हैं सबको यीशु के लहू में सुरक्षित करता हूं, और इनके घर के चारों तरफ तेरे पवित्र सुरदूतों का बाड़ा लगाता हूं। इनकी बुद्धि को खोल ताकि खुदावन ये वचनों को गहराई से समझ सके और सीख सके और सेवा में इस्तेमाल कर सके। प्रभु आपका धन्यवाद। इस वचन की गहराई पिता परमेश्वर, इसका भेद हमारे जीवनों में खुले, और प्रभु जी आज जो कुछ हमने सीखा वो शैतान हमारे हृदय में से चुराने ना पाए, और इसी बात को हम कल फिर सीखें तो खुदावन ये हमारे हृदय में पक्की हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और ये वो बीज हो जो अच्छी भूमि पर भी बोया गया है, और हमारा हृदय अच्छी भूमि है और बीज परमेश्वर का वचन है। अगर आज हम इस वचन को ग्रहण करते हैं तो आने वाले समय में हम भरमाए नहीं जाएंगे, हम सोच समझकर परमेश्वर के राज्य के लिए चलेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में मत आने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हों। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब
अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ होती रहे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। सभी को शालोम। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की।